हम क्यों उन चीजों की रक्षा करते हैं जो हमें बांधती हैं? हम क्यों परंपराओं, नियमों और विश्वासों से चिपके रहते हैं, भले ही वो हमारी आजादी को रोक दें? नीत्शे ऐसे लोगों को कहते हैं बंधे हुए आत्मा, बाउंड स्पिरिट्स, जो ये तय करते हैं कि क्या सही है, इस आधार पर नहीं कि वो सच्चा है, बल्कि इस आधार पर कि वो आरामदायक, स्थायी और परिचित है। और आज हम समझेंगे कि नीत्शे की यह सोच हमारे जीवन में कितनी सटीक बैठती है। नीत्शे कहते हैं कि बंधे आत्मा को सही केवल 4 प्रकार की चीजें लगती हैं। 1. स्थायित्व, परमानेंस, जो चीजें टिकाऊ है वही सही है। परिवर्तन उन्हें डराता है, स्थायित्व उन्हें सुरक्षा देता है। 2. जो बोझ न बने, नो बर्डन, जो चीजें उन्हें असुविधा न दे वही अच्छी है। जो चीजें उन्हें सोचने या बदलने पर मजबूर करें वो बुरी लगती है। 3. जो लाभ दे, बेनिफिट, अगर किसी चीज से फायदा है तो वो नैतिक है। उनके लिए अच्छा वही है जिससे उन्हें लाभ हो। 4. जिसके लिए उन्होंने बलिदान दिया, सैक्रिफाइस, और यह सबसे गहरा मापदंड है। जिसके लिए उन्होंने कुछ त्याग दिया है वो चीज उन्हें हमेशा सही लगती है, भले ही युद्ध गलत हो। एक बार जब लोग इसके लिए अपने बेटे, पैसा या समय दे देते हैं तो वे इसे सही ठहराते रहते हैं क्योंकि उन्होंने इसमें अपना हिस्सा खो दिया है। ये मानव स्वभाव का गहरा रहस्य है। हम उस चीज को सही मान लेते हैं जिसके लिए हमने कष्ट सहा है। आधुनिक मनोविज्ञान इसे संक कॉस्ट फैलेसी कहता है, लेकिन नीत्शे ने इसे नैतिक भ्रम कहा। जब हमने किसी विचार के लिए त्याग कर दिया तो वह विचार हमारे लिए पवित्र हो जाता है, चाहे वो कितना भी गलत क्यों न हो। अब आता है इसका दूसरा पक्ष, स्वतंत्र आत्मा, फ्री स्पिरिट। वो जो सोचता है, प्रश्न करता है और सत्य की खोज में आराम खो देता है। लेकिन जब ये स्वतंत्र आत्मा अपने विचारों को बंधे हुए आत्माओं के सामने रखता है तो उसे भी उनके नियमों से तर्क देना पड़ता है। उसे साबित करना पड़ता है कि 1. स्वतंत्र विचार हमेशा से रहे हैं, यानी उनमें स्थायित्व है। 2. वे किसी पर बोझ नहीं बनते। 3. और वे समाज के लिए लाभदायक है। लेकिन समस्या यह है कि बंधे हुए आत्मा लाभ को अपने ही चश्मे से देखते हैं। वे स्वतंत्रता को लाभ नहीं, विद्रोह समझते हैं। इसलिए चाहे स्वतंत्र आत्मा के तर्क कितने भी सशक्त हों, वो उनकी दुनिया में कभी सही नहीं ठहरता। ये संघर्ष आज भी हमारे भीतर जिंदा है। हमारा एक हिस्सा सुरक्षा चाहता है, रूटीन, पहचान, स्थायित्व। ये है बंधी हुई आत्मा। पर हमारा दूसरा हिस्सा पुकारता है, सोचो, प्रश्न करो, आगे बढ़ो। ये है स्वतंत्र आत्मा। जब हम किसी विश्वास का बचाव सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि हमने उसके लिए बहुत त्याग किया, हम बंधे हैं। लेकिन जब हम सत्य को देखने का साहस रखते हैं तो हम स्वतंत्र बनते हैं। नीत्शे का संदेश साफ है, बंधन को तोड़ना बगावत नहीं है, ये जीवन को ऊंचा उठाने की प्रक्रिया है। बंधी आत्मा समाज को स्थिर रखती है, पर स्वतंत्र आत्मा समाज को आगे बढ़ाती है। जो जीवन को केवल आराम से मापता है वो कभी महानता को छू नहीं सकता। तो बताइए, आज आप में कौन ज्यादा जागा, बंधा हुआ आत्मा या स्वतंत्र आत्मा? अगर इस विचार ने आपके भीतर कुछ जगाया है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि हम मिलकर सोच सकें, समझ सकें और विकसित हो सकें।